हमारी दुनिया का हिस्सा हैं और इसीलिए वो हमेशा हमसे संपर्क करने के लिए नए नए रास्ते खोजते रहते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। तकनीक ने इंसानों की जिंदगी बदल दी है और अब भूत भी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी सोच से जन्मी ये कहानी है भूत का नंबर। शहर में एक अजीब सी अफवाह फैल रही थी। लोगों को भूत का फोन आ रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक अजीब सा नंबर देखा। एक ऐसा नंबर जो किसी भी नेटवर्क में नहीं आता था। शुरू में लोगों ने इसे मजाक समझा। कोई इस पर मीम बना रहा था, कोई इसे डरावना जोक कहकर टाल रहा था। लेकिन फिर एक दिन शहर की एक इमारत की छत से एक आदमी फोन पर बात करते करते नीचे कूद गया और गिरते ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला उसके मोबाइल में उस वक्त कोई कॉल आया ही नहीं था, मगर गवाहों ने साफ साफ कहा कि वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। तो क्या वो केवल दिखावा कर रहा था? इस सवाल का जवाब मिलने से पहले ही शहर में एक और हादसा हो गया। इस बार एक आदमी रेलवे स्टेशन पर मोबाइल पर बात करते हुए चल रहा था और अचानक सामने आ रही ट्रेन के आगे कूद गया। जांच हुई, लेकिन फिर वही नतीजा। उसके मोबाइल में उस समय कोई कॉल नहीं आया था। अब मामला गंभीर हो चुका था। लोग डरने लगे थे। किसी ने अननोन नंबर उठाने बंद कर दिए थे, किसी ने मोबाइल बंद कर दिया था। जब पुलिस को कोई रास्ता नहीं दिखा तो बुलाया गया एक भूत विशेषज्ञ को और साथ ही जोड़ी गई डेटा साइंटिस्ट्स की एक टीम। जब मृतकों के मोबाइल की नेटवर्क रिपोर्ट चेक की गई तो एक अजीब चीज सामने आई। हालांकि कॉल नहीं आया था, लेकिन किसी तरह का नेटवर्क सिग्नल जरूर एक्टिव हुआ था। डेटा साइंटिस्ट्स ने मोबाइल का डेटा खंगाला और फिर सामने आया एक लिंक, एक वेबसाइट का लिंक जो सभी मृतकों के मोबाइल में मिला। उस वेबसाइट पर डरावने मंत्र लिखे थे, वशीकरण मंत्र, और उन मंत्रों में छुपा था एक नंबर, भूत का नंबर। उसी नंबर से भेजा जाता था एक रिकॉर्डेड मैसेज जो सुनते ही व्यक्ति सम्मोहित हो जाता और आत्महत्या कर लेता। लेकिन सवाल ये था कि केवल वेबसाइट पढ़ने से कोई कैसे मर सकता है? भूत विशेषज्ञ ने उस वेबसाइट के मंत्रों की जांच की तो साफ हो गया कि ये कोई आम शब्द नहीं थे। ये थे गहरे तंत्र मंत्र जो व्यक्ति को अपनी सोच पर काबू खोने पर मजबूर कर देते थे। अब सवाल था, इस वेबसाइट को चला कौन रहा है? डेटा साइंटिस्ट्स ने वेबसाइट की लोकेशन ट्रैक की और पता चला ये सब हो रहा था एक कॉलेज हॉस्टल से। पुलिस ने हॉस्टल के उस कमरे को घेरा और वहाँ एक लड़का मिला जो किसी जानवर की तरह रह रहा था। कमरे में कीड़े मकोड़े, मरे हुए चूहे और गंदगी फैली थी। हॉस्टल प्रशासन तक हैरान था क्योंकि वह कमरा पिछले कई महीनों से बंद बताया जा रहा था। लड़के को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। उसका व्यवहार बेहद डरावना था। वो पुलिस वालों को खरोंचने की कोशिश करता और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। पुलिस ने भूत विशेषज्ञ से उसे काबू में करने को कहा। भूत विशेषज्ञ ने अपने यंत्रों से उसे वश में किया और फिर शुरू हुई असली सच्चाई की परतें खुलने की प्रक्रिया। लड़का चिल्लाकर बोला, उसके अंदर उसके ही एक दोस्त की आत्मा है जिसने 3 महीने पहले आत्महत्या की थी, उसी कमरे में जहां वो पकड़ा गया। उस दोस्त ने आत्महत्या से पहले इस वेबसाइट को बनाया था। मरे के बाद उसकी आत्मा ने इस लड़के के शरीर में प्रवेश किया और फिर भूत की तरह वो वेबसाइट के जरिए लोगों की जान लेने लगा। अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। भूत विशेषज्ञ उसे लेकर उसी कमरे में गए और एक विशेष प्रक्रिया के जरिए उसके शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दिया गया। लड़का बेहोश हो गया और जब 12 घंटे बाद होश में आया तो धीरे धीरे सामान्य होने लगा। वेबसाइट को तुरंत डिलीट कर दिया गया। लड़के को निर्दोष घोषित किया गया
उसे इलाज के लिए मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को अब समझ आ चुका था, कभी कभी तकनीक भी इतनी भयानक शक्ल ले सकती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और इसी के साथ भूत का नंबर की यह डरावनी दास्तान यहीं खत्म होती है।